जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया था और अब रेखा गुप्ता की सरकार ने ये फैसला लागू कर दिया है। लेकिन अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली में आखिर किन वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है, ये नियम है क्या, वाहनों की पहचान कैसे होगी, पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर्स के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं, नियम न मानने पर क्या होगा, सरकार का मकसद क्या है और ट्रैफिक पुलिस का इस पर क्या कहना है। आइए इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, ये नियम है क्या। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद 1 जुलाई 2025 से देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए दिल्ली में एंट्री बैन रहेगी। इन वाहनों को अब दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस नियम से सबसे ज्यादा वो वाहन प्रभावित होंगे जो 2009 से पहले रजिस्टर किए गए थे। दिल्ली सरकार ने ये कदम नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स नीति के तहत उठाया है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है कि इन वाहनों की पहचान कैसे होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी तैयारी की है। पुराने वाहनों की पहचान के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम नंबर प्लेट को स्कैन करेगा जिससे ये पता चलेगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है। पेट्रोल पंप पर अगर कोई वाहन सीमा से ज्यादा पुराना पाया गया तो उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर्स के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं। दिल्ली सरकार का ये फैसला सही तरीके से लागू हो उसके लिए सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया गया है। इस प्रोसीजर के तहत राजधानी में सभी फ्यूल स्टेशन पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि जब वाहन पेट्रोल पंप में एंट्री करे तो उसे इस नियम के बारे में पता हो। इसके अलावा गाइडलाइन में पेट्रोल पंप पर काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई है जिससे पुराने वाहनों की पहचान हो सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिन वाहनों को फ्यूल देने से मना किया जाएगा उसकी एक लॉन्ग बुक भी तैयार की जाएगी। चौथा पॉइंट, नियम न मानने पर क्या होगा। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंप के लिए जो गाइडलाइन जारी की हैं, यदि किसी फ्यूल स्टेशन पर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो वहां पर मौजूद पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पांचवा पॉइंट, इस फैसले के पीछे सरकार का क्या मकसद है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की काफी लंबे समय से समस्या बनी हुई है। इसका स्थायी तौर पर समाधान निकालने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लागू किया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करना है। इसके अंतर्गत सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। इन्हीं फैसलों में एक पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना भी है। इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने विस्तार में जानकारी दी है और ये भी बताया है कि यदि कोई पुराना वाहन पकड़ा जाता है तो उसको आगे कैसे छुड़ाया जा सकता है और क्या दोबारा ये वाहन रोड पर चल पाएगा। दिनेश कुमार गुप्ता का ये बयान आपको सुनना चाहिए। ये सरकार के ऑर्डर्स के बाद हम लोगों ने अपने ट्रैफिक के स्टाफ के साथ प्रॉपर इनको ब्रीफ कर दिया गया है। हमने डिटेल एक प्लान बनाया हुआ है। हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, जो हमारा उस पर कुछ पेट्रोल पंप्स हमारे राउंड द क्लॉक फंक्शन करते हैं, तो हमारा स्टाफ उस पर राउंड द क्लॉक रहेगा ट्रैफिक का, और जो रात के 11 बजे तक के हैं तो उसमें 2 शिफ्टों में रहेगा और राउंड द क्लॉक में हमारा 3 शिफ्टों में स्टाफ रहेगा। हमारे TIs, ACPs और DCPs हम लोग पर्सनली इसको मॉनिटर करते रहेंगे। हमने इनको ब्रीफ कर दिया गया है कि वहाँ पे जो ANPRs लगे हुए हैं, ANPRs जो है जैसे कोई गाड़ी आती है उस पर एक अलार्म सिस्टम बजेगा कि ये गाड़ी जो है 10 से 15 साल पुरानी है, तो उस गाड़ी को हम लोग जो है इम्पाउंड करेंगे और एक्शन एज पर लॉ करेंगे और कोई कन्फ्रंटेशन ना हो जो उसमें पैसेंजर्स वगैरह हैं। तो हमने ये भी हिदायत दी है कि हम लोग इसको बड़ा पोलाइटली उनसे डील करते हुए अपने कानून का पालन करेंगे और किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन को नहीं होने देंगे। लोकल पुलिस भी डिप्लॉयड है हमारे पेट्रोल पंप्स पे, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। हमारी क्रेन्स भी आसपास हैं। हमें गाड़ी को अगर लिफ्ट करना होगा, पिट्स तक ले जाना होगा तो हम क्रेन का हम इस्तेमाल करेंगे।
सर ये ANPR सिस्टम कैसे आप लोगों को पता चलेगा? ये ANPR जो है ये नंबर प्लेट्स को रीड करेंगे, इसमें हमारा डाटा जो है फीड है। तो जैसे भी 10 से 15 साल जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो डी रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो जैसे वो डी रजिस्टर्ड गाड़ियों को उसमें नंबर प्लेट्स को पढ़ेगा कैमरा, तो एक अलार्म जो है वो दे देगा कि ये गाड़ी जो है ये ओवर एज्ड व्हीकल है। तो हर पेट्रोल पंप पर ने हर पेट्रोल पंप पे सिस्टम लगा दिया है, और हम लोग इसको जो है इस सिस्टम्स के द्वारा हम लोग को हेल्प भी मिलेगी, जिससे कि हम लोगों को हर गाड़ी को चेक नहीं करना पड़ेगा। और वैसे हम चेक भी करेंगे अगर वैसे, पर APNR से हमारा सिस्टम आसान हो गया है कि जैसे कोई गाड़ी एंटर करती है पेट्रोल पंप में तो उस पर अलार्म बनेगा। कितना लगभग स्टाफ सर लगेगा कल? हमारा मिनिमम स्टाफ जो है हर पेट्रोल पंप पे एक शिफ्ट में 2 तो ही हैं, बाकी सुपरवाइजरी और स्टाफ में हमारे TIs भी हैं, CPs भी हैं। तो सर कितना लगभग डेटा है आप लोगों के पास 10-15 साल वाली गाड़ियों का जो अभी इम्पाउंड होनी बाकी हैं, जिन्होंने अपना जमा नहीं कराई गाड़ी? देखिए वैसे जो एज पर डाटा तो करीब 60-61 लाख के लगभग है, पर हमें लगता है काफ़ी गाड़ियां दिल्ली से बाहर जा चुकी हैं, तो अभी गाड़ियों का ऐसा डाटा नहीं दे सकते, पर एज पर रिकॉर्ड्स जो हैं काफ़ी डाटा है जो डी रजिस्टर्ड हुई हैं, पर उनका अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि वो गाड़ियाँ कहाँ हैं। पर वो फिगर चूँकि हो सकता है उतना रोड्स पे ना हो, रोड्स पे उससे फिगर थोड़ा कम ही होगा, पर जो भी गाड़ियाँ रोड्स पे होंगी उस पर वी विल टेक एक्शन। सीधा इम्पाउंड कर ली जाएगी गाड़ी? हाँ, उनको गाड़ी हम इम्पाउंड करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर है कि अगर उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो फिर उसको NCR के बाद कुछ समय के अंदर वो बाहर ले आ सकते हैं। उसका एक सेट प्रोसीजर है, वो भी इनको समझाया जाएगा। दिल्ली में कितने लगभग सर पेट्रोल पंप हैं जिनकी लिस्ट है जहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है? देखिए हमारे ट्रैफिक हम इसमें कुछ पेट्रोल पंप्स में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपना स्टाफ लगा रखा है, वहाँ दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक नहीं लगे हुए हैं। तो हमारे जोन 2 में हमने 51 पेट्रोल पंप्स हमारे हैं जिसको हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मैन करेगी, और उस पर हम ही करेंगे। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार का ये फैसला क्या है और इसे कैसे फॉलो किया जाएगा। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।